नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास आउट करके आए हैं तो आप लोगों को कौन सी जॉब लाइन में जाना चाहिए। एसएससी आप लोगों को चुनना चाहिए या रेलवेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं कि आपको एसएससी चुनना चाहिए या रेलवे, क्योंकि इस विषय में बहुत सारे बच्चों के मन में जो है डाउट बना रहता है और वे अपनी रुचि के अनुसार गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं और बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप लोग दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरी गारंटी है आप लोगों की आप लोग ए टू जेड सब कुछ समझ जाएंगे कि किस लाइन में क्या जॉब होती है, क्या सैलरी होती है और छुट्टियां कैसी होती है। सब आपको जानकारी मिल जाएगी वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको सबसे पहले बता दें कि 12वीं पास छात्रों के लिए सैलरी, जॉब प्रोफाइल, वैकेंसी और सिलेबस का सीधा व आसान विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती है। तो इसके अंतर्गत आपको एसएससी चेचल देखने को मिल सकता है अगर आप 12th पास आउट है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि 12वीं पास हैं। तो आप अगर 12th पास आउट है तो आपके लिए चेचल की वैकेंसी आती है। इसके नीचे अगर बात करें तो एसएससी में एमटीएस वगैरह भी आती है, एसएससी एमटीएस भी आती है। और अगर बात करें कि एसएससी के द्वारा आपको किन किन जॉब्स में है पोस्टिंग मिलती है, तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया जाता है, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जाता है और आपको स्टेनोग्राफर भी बनाया जाता है। और अगर बात करें कि रेलवेज के अंतर्गत आपको कौन कौन सी जॉब मिलती हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी की मुख्य वैकेंसी आती है और आरपीएफ की वैकेंसी भी आती है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आपको टिकट क्लर्क बनाया जाता है, टिकट बुकिंग और चेकिंग आपका काम रहेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपको बनाया जाएगा। रेलवे ऑफिस में क्लर्क का जॉब आपको करना रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल अगर आप बन जाते हैं तो आपको रेलवे सुरक्षा बल में सिपाही का काम करना रहेगा। ये सभी जो है 12th पास योग्यता आपकी मांगेगी। उसके बाद अगर बात करें कि सिलेबस की क्या क्या सिलेबस दोनों में अनिवार्य है, तो सबसे पहले बात करें कि अंग्रेजी एसएससी की जो जॉब होती है उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, वो भी अनिवार्य रूप से। इंग्लिश बिना आप जो है एसएससी की तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है और आपकी अगर इंग्लिश मजबूत है क्लास 12th तक या क्लास 12th के बाद अगर आप इंग्लिश में मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग एसएससी की लाइन चुन सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना या आपकी इंग्लिश शुरू से ही वीक रही है तो आप लोग रेलवे की ओर अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती और इसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश के बिना आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स में अंकगणित भी पूछा जाता है और एडवांस मैथ भी पूछा जाता है और थोड़ा कठिन स्तर के सवाल होते हैं। जबकि रेलवे में क्या होता है कि सरल से मध्यम स्तर के सवाल होते हैं, बेसिक अंकगणित केवल पूछा जाता है। इसमें एडवांस के सवाल होते तो हैं पर एक दो नाम मात्र सवाल होते हैं, वो भी इजी आपको आसानी से मतलब आप आसानी से उन सवालों को कर सकते हैं एग्जाम में। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस इसमें उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एसएससी में, लेकिन रेलवेज में जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है। जीके और रीजनिंग की बात करें तो इसमें मध्यम स्तर की रीजनिंग और स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जबकि इसमें क्या है, पहेलियाँ और करंट अफेयर्स पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसमें दोस्तों रेलवे के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के बिना किसी भी एग्जाम का काम नहीं चलने वाला है रेलवे में। तो ये रहा सिलेबस की जानकारी। अगर आगे बात करें कि किस जॉब में आपको किस लाइन में एसएससी और रेलवे में आपको कैसा काम करना रहेगा, तो एसएससी शांत जो है ऑफिस वाली लाइफ होती है। इसमें आपको ऑफिस में काम करना होता है, सिंपल आपको कंप्यूटर के आगे बैठा दिया जाता है और डेस्क जॉब आपको करना होता है। तो बस इतना। अगर आपको शांत एक लाइफ स्टाइल चाहिए, शांत आपको जॉब चाहिए, ऑफिस टू होम चाहिए, तो आप लोग एसएससी की ओर अपना रुख कर सकते हैं। और रेलवे में क्या होता है कि एक्टिव फील्ड लाइफ आपको जॉब मिलती है। रेलवे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आरपीएफ में सिलेक्शन आपका हो गया, आपका सिलेक्शन आरपीएफ में हो गया, तो आप जानते ही हैं कि पुलिस फोर्स आरपीएफ को जो है रेलवे की जो पुलिस फोर्स होती है उसका काम क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था देखना उसका काम होता है। अगर आप लोगों को टिकट क्लर्क बना दिया जाता है तो आप लोगों को ट्रेन में जो है टिकट चेक करना होता है, वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। या स्टेशन पर भी आपको टिकट चेक करना पड़ सकता है दोस्तों, वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। छुट्टियों की अगर बात करें तो एसएससी का जो जॉब होता है फिक्स होता है 9 बजे से 5 बजे तक। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता। रेलवे में आप लोगों की कभी भी ड्यूटी लग सकती है, दिन ड्यूटी भी लग सकती है, रात ड्यूटी भी लग सकती है। उसके अलावा आप लोगों को जो है संडे को भी काम करना पड़ सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, रेलवे में है, टेक्नीशियन है, तो उनकी इस टाइम जो है नाइट ड्यूटी चल रही है, तो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी नाइट ड्यूटी ही लगेगी,
कभी भी आपकी लग सकती है और कैसा भी काम आपको मिल सकता है। हो सकता है आपको एसएससी से भी आराम का काम मिल जाए। तो रेलवे में कुछ फिक्स नहीं होता। इसके बाद अगर बात करें कि सैलरी किसमें ज़्यादा मिलती है, किसमें कम मिलती है, तो एसएससी की एक लेवल 4 की जॉब है हमारी, उसमें आप लोगों को 37,000 से 42,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल सकती है। आरपीएफ की जॉब रेलवे में आती है, रेलवे के अंतर्गत, और इसमें आपको 30,000 से 36,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर बात करें कि रेलवे के अंतर्गत एक एनटीपीसी टिकट क्लर्क की जो जो जॉब होती है, उसमें आपको 28,000 रुपए से 34,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत एक लेवल 2 की पोस्ट हमारी होती है, एलटीसी, तो उसमें आपको लोगों को 27,000 रुपए से 35,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल सकती है। तो सैलरी के मामले में बात करें तो हमारा जो है एसएससी सीएचएसएल का एक वैकेंसी आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है रेलवे और एसएससी की सैलरी में, लगभग आप लोगों को सेम ही सैलरी देखने को मिलेगी दोनों में। विशेष सुविधा, रेलवे कर्मचारियों को इनहैंस सैलरी के अलावा पूरे परिवार के लिए मुफ्त रेलवे यात्रा पास, कैशलेस रेलवे चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। ये आपको रेलवे में स्पेशल सुविधाएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें कि वैकेंसी और प्रतिस्पर्धा अवसर कब और कितने, तो एसएससी सीएचएल की वैकेंसी जो है हर साल नियमित टाइम पर आती है। थोड़ा बहुत लेट देखने को मिल सकता है, वो एसएससी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये है कि आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। जबकि रेलवे में क्या है कि वैकेंसी पहले अनियमितता देखी गई है रेलवे की वैकेंसी में, पर अब वार्षिक भर्ती कैलेंडर और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार हो रहा है ताकि छात्रों को नियमित रूप से अवसर मिल सके। तो रेलवे में क्या है कि अब धीरे धीरे सिस्टम सुधर रहा है। पहले रेलवे की वैकेंसी 5 साल पे आती थी, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे हर साल वैकेंसी आने लगी है। तो आप रेलवे की तरफ भी रुख कर सकते हैं अगर आप लोगों को हर साल वैकेंसी चाहिए तो, अब क्योंकि दोनों में हर साल वैकेंसी आने लगी है। उसके बाद अगर बात करें कि आपके लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होने वाला है, तो एसएससी की तैयारी आपको तब करना होगा जब आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आप मेहनत करके इसे सीख सकते हैं। आप एक शांत वातानुकूलित ऑफिस में 9 टू 5 डेस्क जॉब करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे घर से ऑफिस जाना रहे और सिंपल सा कार्य करके घर आना रहे, तो आप लोग एसएससी की ओर रुख कर सकते हैं। और आपको एसएससी में जो है बड़े शहरों में ड्यूटी मिलती है, ज़्यादातर आपको दिल्ली में ड्यूटी मिलती है एसएससी के अंतर्गत। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में आपकी अगर अंग्रेजी कमज़ोर है तो रेलवे की ओर रुख कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान आपका अगर मजबूत है तो आप रेलवे की ओर रुख कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे मतलब रोटेशनल शिफ्ट और गतिशील फील्ड वर्क के लिए मानसिक रूप से अगर आप तैयार रहना चाहते हैं तो आप रेलवे की ओर जा सकते हैं। रेलवे में क्या होता है कि आपको किसी भी स्टेशन पर छोटा हो या बड़ा कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो रेलवे की ओर आप इन सभी चीज़ों इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रेलवे की ओर रुख कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपके मन में कोई अभी भी प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपनी रुचि और विषय मजबूत विषयों के अनुसार अपने रास्ते का चुनाव करें। देख लीजिए कि आपको कौन-सा भविष्य में जॉब प्रोफ़ाइल चाहिए, आप लोगों का पकड़ किस सिलेबस में मजबूत है, आप लोगों को कौन-सी सैलरी पसंद है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रख के रखें। ये सभी बातों को आप लोग ध्यान रखकर अपनी स्ट्रीम चुनिए कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है या रेलवे की। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। धन्यवाद।